हम ऑटो रिक्शा टैक्सी यूनियन का, जो आपने दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ, दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन, भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर संघ, संबंधित भारतीय मजदूर संघ और राजेंद्र सोनी, मुझे लगता है कि सिर्फ नाम ही काफ़ी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी इनके परिचय का मोहताज होगा। कल परिवहन विभाग में सोनी साहब की मीटिंग हुई। सोनी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कल जो मुद्दे हुए उन पर कितना आप सहमत हैं और क्या क्या वो कार्रवाई की गई और उसमें आपकी या दिल्ली सरकार की क्या बातें रही और क्या दबाव रहा? मैं सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मुद्दे तो हमारे बहुत हैं, रोज़ एक नया मुद्दा उठता है और रोज़ ही हम लड़ते रहते हैं सरकारों से, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। कल हम लोग क्या नाम है कमिश्नर आयुक्त से मिले थे, आशीष कुंद्रा साहब और के दैया साहब से। हमने सबसे पहले ये मांग करी, जो जिन लोगों की डेथ हो गई है, चालकों की, जिनके नाम गाड़ियाँ हैं, चाहे वो वैसे बीमारी से हुई, कोरोना से हुई, पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं पेनल्टी नहीं है डेथ केस में। परमिट अगर वो ट्रांसफ़र कराता था उसमें पेनल्टी नहीं लगती। यहाँ क्या था, दिल्ली सरकार 500 रुपये पर महीने के हिसाब से पेनल्टियाँ ले रही थी। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी नाम कराने जाता था उसके 30,000, 35,000, 40,000 रुपये की पेनल्टी आती थी। साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन मांगते थे वो, पुलिस वेरिफिकेशन का। और ये मैं कमिश्नर साहब को भी धन्यवाद दूंगा और के दैया साहब को भी। तो ये चीज़ें उन्होंने हमें आश्वासन दिया, भाई डेथ केस के अंदर हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे और इसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं। और दूसरा मुद्दा ये था, भाई ऑनलाइन सिस्टम जो है सरकार का पूरी तरह विफल हो गया, फेल हो गया है। चालक जो हैं, मालिक और चालक, वो ऑनलाइन के अंदर इतने दुखी हो गए हैं, उनके पैसे फंस रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और उसके बाद भी सरकार के कानों में जू नहीं पहुँच रही। बार बार हम लोग मंत्री को भी चिट्ठी लिखी, केजरीवाल को, भाई आप इस सिस्टम को ठीक करो। और जो डेथ केस के बारे में बात हुई है, वो कमिश्नर साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है, भाई हम क्या नाम है डेथ केस को ऑफलाइन सिस्टम से शुरू कर देंगे बराड़ी के अंदर और कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मांगी जाएगी। साथ साथ हमने ये भी मांग करी है, आप ऑनलाइन सिस्टम के साथ साथ ऑफलाइन सिस्टम भी करो। भारतवर्ष के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिधर ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन नहीं है? रेलवे ले लो, डाक कर्मचारियों ले लो, सब जगह ये ऑफलाइन भी है। रजिस्ट्रियाँ दिल्ली के अंदर ले लो, वो भी ऑफलाइन है। तो ये, और इसके अलावा एक बड़ा भयंकर मुद्दा था, मुद्दा ये था लॉकडाउन से पहले ये जो सरकार थी दिल्ली की, ये गरीब ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों का खून चूस रही है पार्किंग के नाम से। आप हैरान हो जाओगे, 50-50, 70-70 हज़ार रुपये के जुर्माने पार्किंग 5 नंबर वाले पार्किंग के नाम से ले रहे हैं। और जब की पार्किंग सुविधा खुल के बताओ जरा। पॉलिसी ये है, पार्किंग जो है ऐसे गाड़ी बंद करते हैं 5 नंबर वाले, दिल्ली सरकार का स्टाफ। गाड़ी बंद करने के बाद कोर्ट से जुर्माना अदा भुगताने के बाद ये जब गाड़ी अपनी छुड़वाने आते हैं, 200 रुपये पर डे के हिसाब से ऑटो का और टैक्सी का 400 रुपये, नहीं 2,000 रुपये, जो लगातार ये पर डे के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे कई मामले हमारे पास आए हैं, किसी का 60,000 रुपये का हो गया, किसी का 70,000 का हो गया, किसी का 20,000 रुपये का। कमिश्नर साहब से यही हमने मांग करी है, मैं कहा आप इसको भी ख़त्म करो, ये ठीक नहीं है, गरीब आदमियों के हक में नहीं है। कमिश्नर साहब ने इसका आश्वासन दिया, मंत्री जी के पास ये फाइल चली गई है। अब मंत्री जी से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, इसको जल्दी से जल्दी करो। और बाकी की जो समस्याएँ, और भी बहुत सारी समस्या थी, वो चलती रहेंगी। 60% जो लोग हैं ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी ड्राइवर, उनकी गाड़ियां नाम नहीं है। अभी क्राइम भी हो गए हैं कई जगहों पे दिल्ली के अंदर, ऑटो रिक्शा में लूटमार हुई है। तो कमिश्नर साहब ने ये भी कहा है, मैं और के दैया साहब ने, कहते हैं हमें एक पॉलिसी बना देते हैं, भाई 2 महीने 3 महीने कर गाड़ियाँ अपने अपने नाम करा लो। नाम कराने के बाद गाड़ी की ओनरशिप हो जाएगी, डाटा आ जाएगा सही तरीके से। हमने कहा जल्दी करो उस काम को। और ये जो OPT आता है, OTP, हाँ OTP भी हटाने की मांग करी है, क्योंकि सेलर से आप OTP ले सकते हो, बेचने वाला तो चला गया है, वो उसको हम कहाँ ढूंढेंगे? तो ये इतनी भयंकर जो समस्या हो रही है दिल्ली के अंदर, तो इसके पीछे हमने चर्चा करी है और आश्वासन लग रहा है। भारतीय मजदूर संघ की जो यूनियन है वो एकदम अपने स्टैंड पे कायम है और जो नकली फाइनेंसर हैं, नकली फाइनेंसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए, उसका भी हम विरोध करते हैं। नकली क्या नाम है, जो माफिया हैं, माफिया फाइनेंसरों का भी विरोध करते हैं, नकली फाइनेंसरों का भी विरोध करते हैं। और जो गरीब तबके के चालक हैं उनके लिए न्याय दे ये केजरीवाल जी की सरकार। अगर नहीं करते ये लोग तो हमें अपना रूप दिखाना पड़ेगा भारतीय मजदूर संघ को। और हम आपके चैनल के माध्यम से देते हैं, परीक्षा न ले, ट्रेड यूनियन के लोग हैं हम,
केजरीवाल सरकार से इनके जो मांगे हैं उनको तुरंत हल करा जाए। अगर हल नहीं करोगे तो हम मजबूर होकर भारतीय मजदूर संघ सड़कों पे उतरेगी। इसकी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की होगी। एक डिम्स का इशू था परमिट होल्डर का, वो बताएं खुल के क्या सीन है उसमें। देखो, जब मोदी जी की सरकार आई थी, केंद्र सरकार बनी थी 2014 के अंदर, 2014 के अंदर ये हुआ, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने एक ये नोट जारी कर दिया भाई, ऑर्डर कर दिए भाई ऑटो रिक्शाओं में और क्या नाम है टैक्सियों में वो इसकी सिस्टम नहीं है जीपीएस का, ना डिम्स का है। और दुर्भाग्य वाली बात है, केजरीवाल सरकार जो है वो डिम्स 2014 से इन लोगों से पैसा वसूल करती रहे डिम्स कंपनियां। अभी जबकि मैंने हाई कोर्ट के अंदर भी केस डाला था इसका, और कहीं ना कहीं सरकार करोड़ों अरबों रुपए लेके अब उन्होंने क्या काम करा है, ऑटो रिक्शाओं से डिम्स की पर्ची नहीं कट रही है। और हम ये भी कहना चाहते हैं भाई, आपने ऑटो रिक्शाओं से तो हटा दिया है, और साथ साथ काली बिल्ली टैक्सी हो गई, उनसे भी तो हटाओ आप। उन्होंने बेचारों ने क्या बिगाड़ा है? ये भेदभाव की राजनीति जो सरकार करती है, क्या नाम है दिल्ली की, ये हमें इनकी पसंद नहीं है। मतलब ऑटो से हटा दिया है लेकिन टैक्सी से अभी नहीं हटा। हाँ, टैक्सी हो या डीएलटी हो। हाँ बिल्कुल, और हम यही कह रहे हैं भाई आप टैक्सियों से भी हटाओ। और ये जुर्माने जो हो रहे हैं, भारी जुर्माने, जब केंद्र सरकार ने ये कह दिया है ये भारी जुर्माने स्टेट गवर्नमेंट कम कर सकती है, तो फिर क्यों नहीं काम करते? कहाँ से देंगे ये 50,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1 लाख? ये तो खुली डकैती हो गई सरकारी स्तर पे। ये तो आपके साथ जो सज्जन खड़े हैं, इनका कितना फाइन हुआ इनकी गाड़ी पे? ये खुद बताएंगे। 60,000 रुपये सर। किस बात का 60,000 फाइन हुआ आपका? लॉकडाउन में पेपर खत्म थे गाड़ी के, अच्छा, उस चीज का। तो पेपर की वैलिडिटी तो बड़ी हुई थी, फिर आपके कैसे हो गए? वो माने ही नहीं इन्होंने, भाजपा वालों ने। अच्छा, एक सोनी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इनकी गाड़ी जब बंद हो गई, अब उसके बाद पार्किंग का पैसा भी इस पे लगेगा शायद? देखो मैं बताऊं, 1,80,000 1,80,000 रुपये पार्किंग का उन्होंने बना दिया मेरे को, मेरे पास। 1,80,000 वो और 60,000 वो, मतलब हाँ, पेनल्टी अलग है 60,000 रुपये, और पार्किंग का 1,80,000 बोल रहे हैं। सोनी साहब, क्या ऑटो वाला इतना निर्वाह कर पाएगा? मैं तो देखो, ये बात सवाल ऑटो रिक्शा टैक्सी की नहीं है, ये पूरे ट्रांसपोर्ट की बात कर रही है हमने। ये जो सरकार बैठी है ना दिल्ली की, इनको पूरे ट्रांसपोर्टरों के, टैक्सी हो, ऑटो हो, बस वाले हो, चाहे ट्रक वाले हो, इनकी चिंता नहीं है। इन्होंने इनके कंधे पर रख के बंदूक चलानी थी, केजरीवाल जी का मतलब सीधा हो गया। अब हम इनको ये कहते हैं, क्या नाम है, आप इनकी मांगे दूर को मांगो करो, इसके फैसले करो। वो नजर है, आज तक 6 साल हो गए केजरीवाल सरकार ने ट्रेड यूनियनों से मीटिंग नहीं बुलाई, क्योंकि वो सामना ही नहीं कर सकती भारतीय मजदूर संघ से केजरीवाल सरकार। मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ, अगर केजरीवाल सरकार के अंदर हिम्मत है, मंत्रियों के अंदर इनकी हिम्मत है, एक बारी हमारे आमने सामने बैठ के मीटिंग कर लो, फिर हम तुम्हारे काले चिट्ठे खोलेंगे। और भ्रष्टाचार के मामले में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ये सरकार भ्रष्ट हो चुकी है केजरीवाल की। सोनी साहब, अगर आपकी ये बातें नहीं मानते तो क्या कोई आंदोलन या कोई चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को? देखो, हमें पता सरकार की कहाँ नमज दबेगी, ये तो आपको भी पता है। जब 3 दिन की स्ट्राइक हुई थी, यही सरकार हमारे से वार्ता नहीं करने के लिए तैयार थी, आखिर का घुटने टिका दिए थे हमने इनको सचिवालय के पास। और हमें ना छेड़े भारतीय मजदूर संघ को, हम खुली चेतावनी दे रहे हैं, इनकी जो मांगे हैं जुर्माने वापस करो, पार्किंग शुल्क के ऊपर कोई जुर्माने नहीं लगना चाहिए, भारी जुर्माने खत्म करो दिल्ली से, और जो इनकी समस्या है वो दूर करे सरकार। और एक और नई बात बता देता हूँ मैं आपको, जो ग्रीन टैक्स के नाम से वसूली करी है दिल्ली सरकार ने, वो पैसा गया कहाँ? अरबों रुपया है। ये बताओ कौन से वेलफेयर के अंदर लगा दिया अरबों रुपया उसने? प्रदूषण रोकने के लिए खाली गाड़ी आती है, वो ट्रक वाले आते हैं, टेम्पू वाले आते हैं, उनसे लाओ जी 1300 1400, ये कहा कि सरकारी स्तर पर लूट चल रही है जिनकी। इसको भी हिसाब देना पड़ेगा केजरीवाल को भी, भाई ग्रीन टैक्स का कितना पैसा आया था हमारे पास, कितना हुआ नहीं, कितना नहीं हुआ। आप ये बता दें, 6-7 साल हो गए आपकी सरकार को, दिल्ली के अंदर बने हुए मुख्यमंत्री, आपने एक काम ट्रांसपोर्टरों के हित में करा हो तो बता दें। उल्टे समस्या पे समस्या पैदा करी जा रही है यहाँ पे। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि राजेंद्र सोनी ने जो बातें कही, वो बातें ना कि उन्होंने ऑटो के लिए बोली, टैक्सी के लिए, समूह परिवहन जगत के लिए बोली, जो आज नीतियां चल रही हैं, जो आज इनकी सरकार की जो परिवहन विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ खुलकर बोला, और उनको आह्वान भी किया कि अगर आप लोगों ने ये कार्य ना माना तो इसके परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे।